4 दिन 1 महीना होगा, 34 दिन होगा, 34 नहीं देते पड़े हैं। मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए बैठी है, अब बैठी रहेंगे, हटेंगे नहीं। हाथ जोड़ के कहते हैं वो काला कानून को आपस ले ले, सबको सुकून से रहने देनी चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के 3 टुकड़े करवा रहा है। एक है हमेशा से, जब से दुनिया कायम है तब से एक रहे हैं, एक रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अपने इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे शाहीन बाग प्रोटेस्ट से लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि शाहीन बाग की एक दादी को दुनिया की बाअसर महिलाओं में टाइम्स मैगज़ीन ने शामिल किया है। 100 महिलाओं में से 100 बाअसर लोगों में से उनको शामिल किया गया है। इसके साथ ही एक चार्जशीट का जिक्र करना चाहूँगा दिल्ली दंगों को लेकर जो दाखिल की गई है कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर। इसके साथ ही कपिल मिश्रा से दिल्ली पुलिस ने जो पूछताछ की है वो सवाल जवाब की शक्ल में वह आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। अभी ये खबर आई है अब से थोड़ी देर पहले कि टाइम्स मैगज़ीन जो दुनिया का बड़ा मैगज़ीन है और इसमें हर साल जिस तरह से सर्वे कराया जाता है और 100 दुनिया की बाअसर शख्सियात को उसमें शामिल किया जाता है, उसमें शाहीन बाग की एक दादी का नाम भी शामिल कर लिया गया है। बिल्किस नाम की ये दादी, आपने देखा होगा कि जब ये पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा था तो इन दादियों का जिक्र था। 3 दादियां थीं जिनको लेकर प्रोग्राम्स बनाए गए, बड़े बड़े चैनल्स पर उन दादियों को दिखाया और उनकी हिम्मत को दर्शाया गया कि किस तरह से सर्दी के दौरान इतनी उम्र में वो खुले आसमान के नीचे किस तरह से लगातार दिन रात धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उसकी क्या वजह है वो भी उन्होंने बताई थी कि हम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, हमारे आबाओ अजदाद ने देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और शायद यही वजह है कि जब इतनी पब्लिसिटी इन दादियों को मिली तो आज इनमें से एक दादी जिनका नाम बिल्किस है उनको 100 बाअसर शख्सियात में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा कपिल मिश्रा का बयान है, लेकिन उससे पहले मैं चार्जशीट के ऊपर बात करना चाहूँगा कि कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर एक चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें यह कहा गया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलुमनी एसोसिएशन के जो करता धरता थे सफ़ीउर रहमान, जिसको गिरफ्तार किया गया है दंगे भड़काने के लिए और विदेशों से फंडिंग के मामले में इसको गिरफ्तार किया गया है, उसका कनेक्शन में ये बताया गया है एफआईआर के अंदर कि इसके ज़रिए पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था शाहीन बाग में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो महिलाएं धरने पर बैठी थी उनको पैसा दिया जाता था और जो एक्सपेंडिचर था माइक का, स्टेज का, खाने पीने का, चाय का, वो भी इसी के ज़रिए दिया जाता था जामिया मिल्लिया एसोसिएशन के ज़रिए। और उसके लिए 5 से 10 हज़ार रुपये दोनों जगह, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा था गेट के सामने और दूसरा शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था मेन रोड पर, तो दोनों ही जगह इनके ज़रिए फंडिंग की जाती थी और महिलाओं को पैसा बांटा जाता था। ये बात खुलासा की गई है चार्जशीट के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि इसको साबित करने के लिए क्या सबूत हैं, तो उसके लिए कहा है कि कुछ गवाह और कुछ वीडियो चैट, कुछ ऑडियो चैट हैं, कुछ टेक्स्ट हैं जिनके आधार पर हम ये बात कोर्ट के समक्ष रख रहे हैं। इसके साथ ही कपिल मिश्रा जिसका नाम बार बार आ रहा है, बार बार दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कपिल मिश्रा से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही, कपिल मिश्रा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। तो अभी
एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए कुछ सवाल सामने आए हैं जो कपिल मिश्रा से किए गए और उनका जो जवाब दिया गया, दिल्ली पुलिस ने उसको लीक किया है ताकि लोगों के अंदर ये भरोसा कायम किया जा सके कि कपिल मिश्रा से भी पूछताछ हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो रही है। तो जिस तरह से कपिल मिश्रा के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, अनुराग ठाकुर के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं कि आखिर इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ इसलिए कि वो सीएए प्रोटेस्ट में स्पीच दे रहा था, लेकिन जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, वीडियो हैं, उसके अलावा कुछ महिलाओं के वीडियो हैं जो खुलेआम बुला रही हैं, लोगों को ललकार रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं, दंगा फैला रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनसे पूछताछ नहीं की गई। दिल्ली पुलिस जिसकी छवि बहुत साफ सुथरी हुआ करती थी, आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही हो। पूरी इंटरनेशनल मीडिया, पूरे इंटरनेशनल लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ सबूत हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन महिलाओं को, उन बच्चियों को, उन छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो सीए प्रोटेस्ट में आगे थे, जिनका दंगों से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या सवालात किए गए दिल्ली पुलिस के जरिए और क्या जवाब दिया कपिल मिश्रा ने, ये हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली का दौरा क्यों किया? जवाब, यमुना विहार में मेरा घर है। मेरा घर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। दंगाइयों ने दंगे के दौरान जो पेट्रोल पंप जलाए वो मेरे घर के पास ही थे। सवाल, तुमने उत्तर पूर्वी दिल्ली का किस दिन और किस तारीख में दौरा किया? जवाब, क्योंकि मेरा घर उसी इलाके में है, मेरा जाने आने का कोई वक्त तय नहीं है। सवाल, क्या तुम खुद मौजपुर गए थे? जवाब, जी हाँ, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में 3 से 3:30 बजे मौजपुर पहुंच गया था। सवाल, तुम्हारे जाने का उद्देश्य क्या था? जवाब, क्योंकि कुछ लोग फेसबुक पर 2-3 दिन से मुहिम चला रहे थे कि रोड ब्लॉक होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ज़रूरी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए मैं इन लोगों की समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाने और पुलिस की मदद से बंद रोड को खुलवाने की पेशकश करने वहां गया था। जाने से पहले मैंने डीसीपी सोरे साहब को फ़ोन पर बात की थी। सवाल, क्या तुमने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी को कोई भाषण दिया था? उस भाषण में क्या था? जवाब, नहीं, मैंने कोई स्पीच नहीं दी। मैंने केवल पुलिस को 3 दिनों में रोड खुलवाने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि अगर 3 दिन में रोड नहीं खुली तो हम रोड खुलवाने के लिए धरने पर बैठेंगे। इस स्पीच का उद्देश्य क्या था? जवाब, मैंने पहले ही कहा, मैंने कोई स्पीच नहीं दी। मेरा मकसद केवल रोड खुलवाना था जिससे लोगों की समस्याओं का निपटारा हो सके। सवाल, क्या तुम्हारे पास स्पीच की कोई कॉपी है? जवाब, मैंने पहले ही कह दिया, मैंने कोई स्पीच नहीं दी। सवाल, क्या तुम किसी दूसरा धरना स्थल पर गए थे? जवाब, नहीं, मैं किसी धरना स्थल पर नहीं गया। सवाल, क्या तुम वहां अकेले गए थे? जवाब, हाँ, मैं अकेले ही मौजपुर चौक गया था। वहाँ पर मेरे पहुँचने से पहले ही भीड़ जमा थी। लोकल होने के नाते मैं वहाँ के कई दुकानदारों और लोगों को जानता था। सवाल, तुम्हारी उस इलाके के बारे में निजी राय क्या है? जवाब, मैंने वहां जाने से पहले डीसीपी सूर्या साहब से बात की थी। लोगों ने बताया कि वहां पर करीब 2:45 पर पथराव शुरू हो चुका था। मेरे सामने भी लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे थे और कह रहे थे कि भीड़ पथराव कर रही है। जाफराबाद की तरफ व बैरिकेड के पास काफ़ी भीड़ थी जिसको पुलिस बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी। अगर पुलिस ना होती तो वो लोग आगे आ जाते। मैं वहाँ करीब 4:30 बजे तक रुका। मुस्लिम भीड़ पथराव कर रही थी और भीड़ को पुलिस ने हमसे 300 मीटर पहले रोक लिया था। मुझे लोगों ने बताया कि लोग रोड खुलवाने के लिए करीब 2 बजे से इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। मेरे सामने उस वक्त 50-60 लोगों की भीड़ थी। दूसरी तरफ मुस्लिमों की 500 से 700 की भीड़ थी। मैंने स्थानीय लोगों से 3:30 से 4:30 तक बात की और रोड खुलवाने के लिए पुलिस के बार बार आग्रह किया। लोगों की परेशानी से अवगत कराया। ये रोड पिछले 2-3 महीने से मुस्लिम लोगों द्वारा ब्लॉक किया हुआ था। ये लोग कभी सर्विस रोड तो कभी मेन रोड बंद कर देते थे, जिस वजह से लोगों
लोगों को अपने काम धंधे पर जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी। लोगों का जीना दूभर हो गया था। मुस्लिम लोगों ने डर का और आतंक का माहौल बना रखा था। मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने व लोगों को हॉस्पिटल ले जाने एम्बुलेंस की दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से स्थानीय लोगों ने फ़ोन कॉल्स आने लगे। लोगों की फेसबुक पोस्ट पढ़कर मैं पुलिस से रोड खुलवाने का आग्रह करने वहाँ गया था। बातचीत में मैंने डीसीपी साहब से कहा था कि जब हम जा रहे हैं आप रोड खुलवा दें, नहीं तो हम रोड खुलवाने के लिए धरने पर बैठ जाएंगे। उसके बाद 4:35 पर मैं वहाँ से निकल गया। सवाल, तुमने वहाँ कितना टाइम गुजारा? जवाब, मैं वहाँ करीब 1 घंटा 3:30 से 4:30 तक रुका था। क्या वहाँ तुम्हारा कोई इनविटेशन था? जवाब, मैं फेसबुक की पोस्ट पढ़कर गया था। तो देखा, ये 12 सवालात किए गए हैं दिल्ली पुलिस के जरिए, जिसमें वो बार बार इस चीज से इनकार कर रहा है कि मैंने वहां पर कोई स्पीच दी थी। उसने ये कहा है मैंने कोई स्पीच नहीं दी, तीसरा सर नकार रहा है। लेकिन उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जा रही कि तेरे खिलाफ हमारे पास ये गवाह है, हमारे पास तेरे खिलाफ ये वीडियो है। इस तरह की कोई उससे सवाल नहीं किया जा रहा, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जा रही। जो दिल्ली पुलिस का या कोई भी पुलिस जब क्वेश्चन करती है, जब सवालात करती है, जब किसी को इंटरोगेट करती है, जब उससे पूछताछ करती है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। लेकिन इस सवालनामे में जो 12 सवाल हैं, इसमें कहीं भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती हुई नजर नहीं आती। उससे ये सवाल नहीं किया जाता कि हमारे पास ये वीडियो है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस के साथ, जो दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं वहाँ के, उसके साथ सूर्या, बल्कि दूसरे वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें वो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं देश के गद्दारों को, और उनके साथ पूरा मॉब चल रहा है। और इस तरह की कई वीडियो हैं। उसके अलावा ट्वीट हैं कपिल मिश्रा के। उसके अलावा बहुत सारे एविडेंस हैं जो उसके खिलाफ पूरी तरह से जाहिर करते हैं कि वो पूरी तरह से इन दंगों को भड़काने में, इन दंगों को लीड करने में आगे है। लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।